नमस्कार बच्चों, मैं आज कक्षा 4th को हिंदी व्याकरण की पुस्तक हिंदी व्याकरण जो आपकी है व्याकरण वृक्ष की पुस्तक है उसमें से पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है शब्द। कक्षा 4th के लिए पाठ 3 शब्द। वर्ण मिलाइए, शब्द बनाइए, पढ़े पढ़ाए, ज्ञान बढ़ाएं। इसका मतलब है 2 वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं, वो पढ़े पढ़ाएं और अपना ज्ञान बढ़ाएं। वर्णों के मेल को पढ़िए और समझिए। जैसे दो वर्ण मिलने से फल है, फल बनता है, घर है, घर मिलता है। इसमें 2 अलग अलग वर्ण हैं, इन 2 अलग अलग वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है। जैसे कमल, कमल है कमल, नगर है नगर, सलगम है सलगम, बरगद है बरगद। अब आते हैं शब्द। अब शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलाने से जब कोई अर्थ निकलता है तो वर्णों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं। इसका मतलब है कोई भी 2 वर्णों को मिलाने से जो वर्णों को मिलाने से जो अर्थ निकलता है, ऐसे वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कोई भी 2 अक्षर या 2 वर्ण मिलाए, उनको मिलाने से उस शब्द का कोई अर्थ निकलता है। ऐसा उनको मिलाने से वो शब्द, 2 अक्षरों को मिलाने से जो शब्द बनता है, जो कुछ भी बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे मैंने वही आपने पढ़ा, जैसे खाली फ को हम कुछ भी नहीं कर सकते, फ के साथ ल मिला दिया तो क्या बन गया? फल। तो ये हो गया शब्द। फ अलग से वर्ण है अपना, ल अलग से अपना वर्ण है, पर इन दोनों को मिलाने से क्या बन गया? शब्द। शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, रोटी, सूरज आदि। 2 वर्णों के मिलाने से जो शब्द बनता है, उस शब्द का कोई न कोई अर्थ, अगर जिन 2 वर्णों के मिलाने से बना क्या? शब्द। और उसी शब्द का जब कोई अर्थ निकलता है, जैसे जब कोई अर्थ निकलता है तो वो होता है सार्थक शब्द। मतलब वो अपने आप में पूर्ण है, वो अपने आप में पूरा है, पूरा शब्द है। जैसे पानी, रोटी, सूरज आदि। अब आता है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। सामान्य बोलचाल में ऐसे शब्दों का प्रयोग खूब होता है, जैसे पानी, वानी, रोटी, वोटी, थाली, वाली। अब 2 वर्णों के मिलाने से बना शब्द, और जिन शब्दों से कोई अर्थ निकलता वो तो हो गया सार्थक शब्द। और जिन वर्णों को मिलाने से जो शब्द भी बना और उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकला, वो हो गया निरर्थक शब्द। इसका मतलब उस शब्द का कोई भी उपयोग नहीं है। वैसे हम अपनी जो रोज़ की भाषा है उसमें अपने ऐसे शब्द, बहुत से शब्द प्रयोग में लाते हैं। जैसे हमने बोलते हैं वो आ गया, उसको पानी वानी पिला दो, आपने खाना वाना खाया क्या। और जो यहाँ आपको गुलाबी कलर के जो शब्द दिख रहे हैं वो है निरर्थक शब्द। दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। जैसे खाना, वाना, गाय, वाय, रोटी, वोटी। यहाँ खाना, गाय, रोटी के कुछ निश्चित अर्थ है, लेकिन इसीलिए ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। वाना, वाय, रोटी के कोई अर्थ नहीं है, अतः ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। अब मुख्य बातें। 2 या 2 से अधिक वर्णों से मेल से बनते हैं शब्द। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। दूसरा, वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। शब्द 2 तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब इसके अभ्यास कार्य। वर्णों के सही मेल को सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। राइट। पानी निरर्थक शब्द है। रोंग। अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। राइट। जिन शब्दों के अर्थ नहीं होते उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। गलत।
ग सार्थक तथा निरर्थक शब्द मिलाकर लिखे गए हैं, इन्हें अलग अलग करके लिखिए। अब यहाँ आपको सार्थक शब्द लिखने हैं। सार्थक शब्द हो गए दाल, रोटी, पानी, गाना, कपड़ा, बोरी। अब आते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक कौन से हैं? वाल, वोटी, वानी, वोरी, वाना, वपड़ा। दिए गए अगला प्रश्न, इन वाक्यों में आए शब्दों के जोड़ों में से निरर्थक और सार्थक शब्द छांटकर लिखिए। मोहन को कुछ ठंडा वंडा पिलाओ। निरर्थक है वंडा ठंडा। बारिश में पकोड़े वकोड़े खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। वकोड़े पकोड़े। गधा गले में कोई माला वाला पहन राधा गले में कोई माला वाला पहन लो। वाला माला। मुझे कुछ नहीं खरीदना वरीदना, आप घर जाइए। वरीदना खरीदना। चित्रों को देख के शब्द बनाइए। कलश, सपेरा, पेड़, मछली। वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। ये आपको उल्टे पुल्टे शब्द दिए हैं, इनको जोड़ के आपको सही शब्द बनाने हैं। पहला बना है अपना कलम, दूसरा किताब, तीसरा मकान, चौथा सूरज। फिर अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के आखिरी वर्ण से नए सार्थक शब्द बनाइए और प्रत्येक नए शब्द के आखिरी वर्ण से नए शब्द बनाते हुए शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। आपको पहले ही एक शब्द में पानी दिया हुआ है, इसकी आपको जैसे पानी पीछे क्या आ रहा है? नीम। ऐसे आपको पूरा करना है शब्द को। जैसे पीछे जो अक्षर आ रहा है उसको पूरा करना है। पानी, नीम, मछली, लाल, लट्टू, टमाटर। दौड़ना, नाक, कान, नल, लंबा, 20। ठीक है। फिर अगला है उचित विकल्प के सामने सही लगाइए। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं भाषा, विशेषण, विशेष्य, शब्द। दूसरा प्रश्न है, जिन शब्दों का अर्थ होता है वे होते हैं सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, वर्ण, भाषा। सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे होते हैं सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। निरर्थक शब्द। ये आपको मैंने ये अभ्यास कार्य आपको अपनी बुक में फिल करना है। ये अभ्यास कार्य आपको अपनी किताब के अंदर करना है। धन्यवाद। अब आपको अपनी कॉपी के अंदर हिंदी व्याकरण में हेडिंग डालनी है। अभी पाठ 7 तक हो गए। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पाठ 7 तक आएंगे। उसके बाद आपकी हिंदी व्याकरण शुरू होने जा रही है। आप उसमें लिखेंगे हिंदी व्याकरण। पाठ का नाम है शब्द। पाठ नंबर 3 शब्द। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से बना शब्द जिसका अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्तर, शब्द के 2 भेद होते हैं, शब्द सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। आपको ऐसे ही बनाने हैं, शब्द लिख के उसके नीचे ऐसे आपको बनाने हैं। प्रश्न नंबर 3, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी, रोटी, सूरज आदि। प्रश्न नंबर 4, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे खाना, वाना। जैसे मैंने वाना को रेखांकित किया है, थाली, वाली को रेखांकित किया है, जो जैसे वाना और वाली क्या है? निरर्थक शब्द है। आप लोगों को अपनी ये कॉपी के अंदर करने हैं। हिंदी व्याकरण आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद पाठ 3 लिख के अपनी हिंदी व्याकरण शुरू करेंगे। धन्यवाद।